हेलो एंड वेलकम टू मैजिकल लॉजिकल। 12th ग्रेड का वो स्टूडेंट जिसको इंजीनियरिंग करना है वो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि मैं कौन सी एग्जाम में अपीयर करूं और कौन सी एग्जाम में नहीं, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या क्या ऑप्शंस है। इतने सारे ऑप्शंस होने की वजह से क्या कंफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन से ओवरकम कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि JEE मेन, इस एग्जाम से आप NITs में और कुछ गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन अगर किसी को IIT में एडमिशन लेना है तो उसको JEE मेन में क्वालिफाई करने के बाद JEE एडवांस की एग्जाम भी देनी पड़ेगी। वैसे ही एक एग्जाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके अंडर में भी कुछ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स इंक्लूडेड है। JEE मेंस और CUET को कंडक्ट करता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, लेकिन JEE एडवांस को हर साल कोई ना कोई IIT कंडक्ट करती है। इसको अगर छोड़ दें तो कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज है जो खुद अपनी एग्जाम्स कंडक्ट करती है और वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स अप्लाई भी करते हैं। जैसे कि बिट्स पिलानी के लिए बिटसेट, VIT यूनिवर्सिटी के लिए VIT EEE, SRM यूनिवर्सिटी के लिए SRM JEEE, कॉमेट के UGET जिसके अंदर कर्नाटका की कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंक्लूड होती है। फिर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके लिए है AMU EEE, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, वो लोग अपनी एग्जाम खुद कंडक्ट करते हैं। सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके लिए एग्जाम है SIT EEE। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, उसके लिए एग्जाम है LPU NEST। PES यूनिवर्सिटी बेंगलोर के लिए PES SAT और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम है IPU CET। SAT EEE फॉर सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए CUSAT CAT। और किसी को आर्किटेक्चर पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो नाटा के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, विच इज कंडक्टेड बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। इनको अगर छोड़ दे तो हर स्टेट के अंदर अपनी एक एग्जामिनेशन बॉडी है जो उस स्टेट के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट करते हैं। जैसे गुजरात के लिए कुछ CET, महाराष्ट्र के लिए MHCET, कर्नाटका के लिए KCET। तो वैसे हर स्टेट की कॉलेजेस के लिए एक अलग एग्जाम है। बहुत ज्यादा एग्जाम्स होने की वजह से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी है, लेकिन उसके साथ ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है, कौन सी एग्जाम में अपीयर करें और कौन सी एग्जाम में ना करें। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हर एग्जाम को कंडक्ट करने वाली बॉडी अलग है, इसलिए सब एग्जाम्स का पैटर्न, उनकी मार्किंग सिस्टम, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया सब कुछ अलग अलग होता है और ये उसके अकॉर्डिंग होता है जिन कॉलेजेस के लिए ये एग्जाम्स बनाई गई है। सारी एग्जाम्स के फॉर्म सेपरेटली फिलअप करने पड़ते हैं, सबकी फीस सेपरेटली देनी पड़ती है। मान लो कोई जनरल कैटेगरी का एक स्टूडेंट अगर सारी एग्जाम्स देना चाहे तो उसकी टोटल फीस अराउंड 30 to 35,000 के आसपास हो जाएगी। उसके बाद एग्जाम देने के लिए फिजिकली वहां पे जाना आना, अकोमोडेशन, ये सारी कॉस्ट मिला के ये कॉस्ट शायद बहुत ऊपर भी जा सकती है। लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज है इन सब एग्जाम्स का सिलेबस और इनकी डेट्स। सिलेबस में थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है, एग्जाम पैटर्न में तो वेरिएशन है ही, और उसके साथ डेट्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होती है। तो हर एग्जाम को देने के लिए वहां फिजिकली प्रेजेंट रहना प्रैक्टिकली थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, या शायद बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। और इन एग्जाम्स का टफनेस लेवल भी डिफर करता है। कहीं पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ होते हैं, कहीं पे इतने टफ नहीं होते हैं। कहीं पे नेगेटिव मार्किंग होती है, कहीं पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कहीं पे क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। तो सवाल यह है कि डिसीजन कैसे ले, कौन सी एग्जाम्स को टारगेट करें, कौन सी एग्जाम्स को ना करें। तो हम यहाँ कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं इन योर डिसीजन मेकिंग।